नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देख लिया था। प्रतिशत होता क्या है, उसके सामान्य फार्मूले क्या हैं, जो मूल फार्मूला है उस वो, और उस पर जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हुआ करती थी। पूर्णांक को निर्धारित करना, प्राप्तांक को निर्धारित करना, जो कि प्रतिशतता की आप जान कह लीजिए तो होता है। प्रतिशत को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही से होती है कि प्रतिशत का पूर्णांक कैसे निर्धारित किया जाए और प्रतिशत का प्राप्तांक कैसे निर्धारित किया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हमारा जो पॉइंट है वो उससे भी इम्पोर्टेंट, प्रतिशत का अगला स्टेप, जहां से प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं। किसी भी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा आ रही है, अगर प्रतिशत है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिएगा, इधर उधर मन नहीं भटकेगा तो बातें क्लियर होंगी। इसमें प्रतिशत पर जो निर्धारित क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और वहाँ से जो महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहा है, क्या क्या टॉपिक लेगा, जैसे भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन होंगे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होंगे, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन होंगे, और जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर चुनाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, ताकि हम प्रतिशत की चीज़ों को समझने के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग ना करें, छोटी बात समझें और कंफर्म करें। जैसे एक पॉइंट है कि 12 का, या ऐसे कह लीजिए कोई भी एक संख्या है, जैसे 12 है। 12 यह खुद की 100% होगी। जैसे जैसे और कोई भी संख्या ले लिया हमने, जैसे 48 ले लिया। 48, ये 48 स्वयं की 100% है। मतलब यह है, कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति खुद का, अपने आप का तो 100% होता ही है। तो यहाँ एक बात आपको दिमाग में रखनी ही होगी प्रतिशत को सही से समझने के लिए, कि हर एक वस्तु अपने आप की 100% होगी। हर एक वस्तु, हर एक संख्या, हर एक व्यक्ति या कोई भी मात्रा अगर खुद से तुलना करेंगे तो क्या होगा, वो खुद का 100% होगा। इसीलिए मैंने ये दो बातें यहाँ कही कि 12 जो है वो खुद का 100% है, 48 जो है खुद का 100% है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मैं ये कह दूं, अगर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिख ली जाए कि कोई भी वस्तु या संख्या स्वयं की 100% होती है, यानी 100% होगी, 100% होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना ही होगा कि कोई भी वस्तु, देखिए प्रतिशत को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी समस्या यहीं से आ जाती है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु का 20% निकाल रहा है तो 20% किया, 120%, 20% ज्यादा निकाल रहा तो 120% निकाल दिया। आपके दिमाग में चलता है कि ऐसा कैसा कर दिया। वो यहीं से कर दिया जाता है कि कोई भी वस्तु खुद की तो 100% होगी। जब वो खुद की 100% होगी तो उसका अधिक, उसका कम,
उस 100% से मानकर हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कोई भी वस्तु खुद की 100% होगी, खुद की 100% होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर अगर कहा जाए यक्स का 120%, यक्स का अगर 120% कहा जाए तो इसका मतलब होगा यक्स से 20%, यक्स से 20% अधिक मान, 20% अधिक मान। ध्यान रखिएगा 20% अधिक, केवल 20% मात्रा उसकी बात नहीं हो रही है, 20% अधिक है, टोटल का 20% ज्यादा, या यक्स से 20% अधिक कहिए तो उसका मतलब यक्स का 120% हो जाएगा। या कह दिया जाए यक्स का 80%, अगर यही बात कह दिया जाए यक्स का 80%, इसका मतलब है यक्स से 20% कम। इसका मतलब क्या होगा, यक्स से 20% कम। तो कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या है, अगर ये कह दिया जाए कि 500 से 20% कम कितना होगा, तो अब तुरंत 500 का 80% निकालो। या तो अलग तरीका और अपनाएंगे, तो पहले 500 का 20% निकालो, फिर 500 में से घटाओ। ये 2 स्टेप से बचना है, सिंगल स्टेप लेना है। अगर 20% कम कह रहा है मतलब 80%, 20% ज्यादा कह रहा है तो मतलब 120%, 40% कम कह रहा है मतलब 60% की बात कर रहा है, और 40% अधिक कह रहा है तो इसका मतलब है 140% की बात कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत ही मदद करेंगी आगे के क्वेश्चनों में, तो ये बातें कंफर्म रखनी होंगी। अब इससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगता है ये बात आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है तो प्रतिशत को पढ़ना समझना आसान होगा। आने वाले लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन मैं इस पर आपको बताऊंगा। 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आइए, तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होगा भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन। भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन, भिन्नों पर आधारित, भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो अधिक या कम से रिलेटेड पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो बनता है वो बनता है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निश्चित रूप से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन, भिन्नों पर जो आधारित क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी एक मिनट यहां लिखते हैं, भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 20% की कमी, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो जो नई भिन्न प्राप्त होती है वो 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? प्रश्न है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए, तो इस प्रकार जो नया भिन्न बन के आ रहा है वो हो जा रहा है 4/5। तो मूल भिन्न क्या होगा? अब देखिए, प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक की बात आती है, लेकिन ये ट्रिक एक सिस्टम से आता है। जरा हम पहले सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, फिर ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक से भी चीजों को देखेंगे। तो पहले सिस्टमेटिक ढंग से पूरे प्रतिशत को समझना है और एक तरीका लेकर चलिए। एक तरीका अगर लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है और आपके दिमाग में वो प्रोसेस
वो प्रोसेस क्लियर रहती है और उससे आसानी से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ध्यान से समझते चलिए। देखिए मैं क्या प्रोसेस लेकर चल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में हर बार अगर वो प्रोसेस आप लागू करते हैं तो बड़ा आसानी से बात समझ में आएगी। तो देखिए कह रहे हैं कि कोई भिन्न है, मैं उस भिन्न को मान ले रहा हूँ। कोई भी भिन्न होगा तो उसमें हर अंश और हर होगा। ये मैंने भिन्न मान लिया, ये मैंने भिन्न मान लिया, ये भिन्न ले लिया गया। अब कह रहे हैं कि इसके इस भिन्न के अंश में 20% वृद्धि। तो अभी हम लोगों ने कहा कि 20% वृद्धि या 20% अधिक तो हो जाएगा 100%। तो x अपने आप का है, उसमें 20% बढ़ाया तो 120% हो गया ये x। और हर में क्या किया, हर में कह रहा है कि 20% कमी कर दी जाए। तो 20% कम करने का मतलब 80% रह जाएगा, वो 80% रह जाएगा। तो 100 तो अपने आप में रहता ही है, 80% हो गया y। अब यही भिन्न बन के आ गया है 4/5। काम खत्म हो गया है। भिन्न आपको पता है कि भिन्न में x और y यानी अंश और हर होगा। अंश में 20% वृद्धि यानी 120%, हर में 20% कमी यानी 80%। बात खत्म हो चुका है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से ये जीरो काट दें। 4 से इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए। 4 तेई 12 और 4 दूना 8 और कट रहा है नहीं, ये 3 नीचे आ जाएगा। यानी x बटे वाई जो मिलेगा ये 4 दूना 8/15, 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। करना क्या है, एक्स वाई तो रहेगा ही। अब हर बार ये नहीं देखेंगे हम, अब हर बार इस भिन्न को नहीं मानेंगे। हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि भिन्न एक्स बटे वाई रहा होगा और कमी के लिए घटाकर, वृद्धि के लिए बढ़ाकर, उसके बाद जो नया भिन्न दिया है उसको रखिए, कैलकुलेशन करिए, सामने आंसर। ज्यादा से ज्यादा 5-7 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और उसके हर में 150% की वृद्धि। कोई भिन्न है, उसके अंश में 220% की वृद्धि कर दी गई, उसके हर में 150% की वृद्धि कर दी गई और इस प्रकार जो नया भिन्न प्राप्त हो रहा है वो 4/5 हो रहा है। नया भिन्न जो प्राप्त हो रहा है वो 4/5। तो मूल भिन्न क्या होगा, बात वही। अंश में कितने की वृद्धि हुई है, अंश में 220% की वृद्धि हुई है। तो 100% तो होता ही है। 220% का मतलब हो गया 320/100x, 320/100x हो गया। और हर में कितना, 150 की वृद्धि हुई तो 250% हो जाएगा, जो 250%। आगे चल के हम चाहें तो प्रतिशत को ना भी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी काट देंगे हम। अब इस तरह से जो भिन्न बन के आया है वो 4/5 आया है। बात यहां से कंफर्म है कि 100 से 100 कटेगा, एक जीरो भी हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 से इसको काट दें तो 4 8 32 और 5 से इसको काट दें तो 5 5 25। यानी x बटे वाई जो होगा ये तिर्यक गुणा होकर यहाँ, ये तिर्यक गुणा होकर नीचे, यानी 5/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5/8। तरीका एक जैसा अगर सिस्टम से देखेंगे तो गलत क्वेश्चन नहीं होंगे। जल्दीबाजी जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जब आप उसी टाइप पे लगा लीजिए तो अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड अपनी कम बेसी कर सकते हैं आप। तीसरा जैसे एक क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने और हर को दुगुना करने। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने और हर को दुगुना करने पर जो नया भिन्न प्राप्त हो रहा है वो 5/9 प्राप्त हो रहा है, 5/9। तो मूल भिन्न क्या है, अंश में कितना वृद्धि करना है, 25%। तो इसका मतलब 125 हो गया होगा, 125% x हो गया होगा। y कितना हो गया है, दुगुना, दुगुना का मतलब 200%, दुगुना का मतलब 200%।
एक तो 100% वो खुद रहेगा ही, कोई भी वस्तु संख्या अपने आप की 100% है, तो 2 गुना करेंगे तो 200%, 3 गुना करेंगे 300%, 5 गुना करेंगे 500% हो जाएगा, तो 200% हो जाएगा। और इस स्थिति में ये नया भिन्न जो बन के आ रहा है वो 5/9 बता रहे हैं, 5/9। ये 100 से 100 कैंसिल। अब अगर इसको 25 से काट दे तो 25 पंजे और 25 अट्ठे, और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा उस साइड में। इस साइड का उस साइड के अंश से अंश कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा। ये आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ x/y अगर देखा जाए तो 8 तिरिया गुणा करके ऊपर हुआ 8/9, 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है भिन्नों पर आधारित अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा भी कहेगा उस आधार पर आप कर दीजिएगा। अब जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनता है, हर टाइप के क्वेश्चन की बात हमें करनी है, हर टाइप के क्वेश्चन की बात करनी है। आप इत्मीनान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठे रहिए, चीजें कंफर्म होनी चाहिए, और बहुत डीप क्वेश्चन को पहले से शुरू ना करें, नॉर्मल क्वेश्चनों से शुरू किया जाए, धीरे 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 उसके पावर को बढ़ाएं तो आपकी कैपेसिटी स्पीड दोनों बढ़ेगी। डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चनों पर चले जाएंगे, हाई फाई क्वेश्चनों पर चले जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, धीरे धीरे प्रश्नों के पावर को बढ़ाएंगे। लेकिन पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, सीधे सीधे एक विशेष टॉपिक पर विशेष पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद तो अगला जो पॉइंट आएगा वो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होंगे, प्रतिशत का संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, संख्या पर आधारित क्वेश्चन होगा, संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित देखते हैं, कैसे डायरेक्ट संख्याओं को प्रतिशत से कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो संख्या क्या है? संख्या में से 10% कम कर दिया जाए तो संख्या 30 हो जाती है। जैसा कहेगा वैसा करना है। ये इबारती क्वेश्चन होते हैं, जैसा प्रश्न में कह रहा है हम वही करेंगे। कह रहा है संख्या में से 10% कम कर दिया जाए, 10% संख्या में से कम कर दिया जाए तो संख्या 30 हो जाती है। मतलब अगर हम संख्या x मान लें तो इसका 10% कम करना मतलब 90% निकालना, 90%। अब ये 90% ही कितना हो जा रहा है? 30 हो जा रहा है। तो आप एक जीरो यहां से काट लीजिए। अब 3 से भी काट सकते हैं, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं, इसको काटिए तो ये 10 और ये 3 हो जाएगा। तो आप 10 दाम में 100/100/3 यानी 33 सही 1/3। तो संख्या क्या रही है? 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। जैसा कहेगा वैसे करिए। मैं जानता हूं कुछ लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है। आप ध्यानपूर्वक समझते चलिए और ये मान के चलिए कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, और सारे क्वेश्चनों को सिस्टमेटिक ढंग से लगाने का प्रयास करिए। मन को इधर उधर विचलित नहीं करेंगे, चीजें कन्फर्म होती चलेंगी। दूसरा इसका क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। कोई संख्या है, उसके 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त हो रही है या जो उत्तर कैलकुलेशन करके उत्तर आ रहा है वो भी वही संख्या मिल रही है, तो संख्या का 40% क्या है? तो संख्या का दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो संख्या पूछ ले या संख्या का 40% पूछ ले रहा है, 50%, 60% कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी है।
संख्या के लिए शर्त क्या कह रहा है, संख्या का के 75% में 75 जोड़ा जाए। तो संख्या अगर x है तो इसका 75% निकाला जाए तो 75/100, इसमें 75 जोड़ दिया जाए तो यही संख्या मिल जाती है, ऐसा ये कह रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको काट लिया जाए, 25 3 75, 25 चौके 100। ठीक, अब इसको मैं इधर 75 को रहने दे रहे हैं, उधर x माइनस 3/4x कर दें तो 4 एकम 4x में से 3x जाएगा 1x, यानी x/4 हो जाएगा, और इधर है 75, यानी x बराबर आपको मिल जाएगा 300, x बराबर 300 मिल। लेकिन प्रश्न में x बराबर नहीं पूछा है, बल्कि कह रहा है कि भाई बता दो कि उस संख्या का 40% क्या है। तो x का 40% यानी 300 का 40%, 40%, तो ये 2 0 4 3 12, 120। एक चीज और ध्यान रखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में। जैसे जैसे ये कह रहा है कि 300 का 40% बताइए, यहां 100 में 40 की बात कर रहा है। अगर 200 में निकालेंगे, 200 में तो दुगुना 80 हो जाएगा। अगर 300 में निकाला जाए, 300 में तो 3 गुना 4 3 12, 120 हो जाएगा। मतलब 40% का तो 100 में 40, तो अगर एक का पता हो जाए तो चाहे कितने का भी निकालना हो डायरेक्ट गुणा करिए। 100 का 40 है तो 200 का दुगुना 80, 300 का 3 गुना, 500 का 5 गुना, 100 का 10 गुना, 1500 का 15 गुना, ऐसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। एक बात मैं यहाँ पर और बताता चल रहा हूँ आपको, एक बात और यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, जिसका प्रयोग आने वाले चैप्टरों में भी होगा। आने वाले सभी चैप्टरों में आगे के जितने भी चैप्टर मिलेंगे उसमें भी खूब प्रयोग किया जाएगा। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 40% का मतलब होता है 100 में 40, 40% का मतलब 100 में 40, तो 10 में कितना होगा, तो ये 10 में हो जाएगा, एक एक जीरो कम कर दिया जाए, एक एक जीरो कम कर दीजिए, 4 हो गया, 10 में 4 होगा। और एक में अगर पता करना हो तो 0.4 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रतिशत के प्रश्नों को सरल करने के लिए ये व्यवहारिक ज्ञान है जिसका प्रयोग करके हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। यहां बात हो रही है 40%, इसका अर्थ स्पष्ट करना होगा, आत्मसात करना होगा, अपने अपने मन में रखना पड़ेगा यहां पर कि ये हो क्या रहा, ये है क्या। 40% मतलब 100 में 40, तो अगर एक एक जीरो कम कर दें तो 10 में 4 हो जाएगा, और अगर एक बार और इसका जीरो कम करेंगे तो इधर से पॉइंट इधर खिसक के आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा। व्यवहार गणित यहीं से प्रबल हो जाती है। गांव में हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी मात्रा को निकालने के लिए, जैसे कह दिया जाए 43 रुपए किग्रा के हिसाब से 52 किलो का दाम बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुरंत कागज और पेन ढूंढने लगते हैं। गांव वाले ऐसा नहीं करते हैं, या वो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, पहले एक का देखते हैं, फिर 10 का देखते हैं, उसका दो गुना 4 गुना 5 गुना करके वो निकाल लेंगे। अगर 100 किलो में कुंतल की बात आएगी तो पहले 100 का देखेंगे, फिर 10 का देखेंगे, फिर 1 2 3 का देख लेते, तो बड़ा इजीली हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है। वो कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, काम समय, चाल समय, ये सब टॉपिक्स इजी हो जाते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा अगर आपको स्पीड बनाना है तो स्पीड बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट बात आप अपने मन में रखिए, याद करिए इस बात को कि कैसे क्या होता है।
अगर हमें एक का पता हो जाए तो दुनिया का कुछ भी रहेगा उसमें गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 100 का दिया है, 10 का मिल जाए और एक का पता कर लें तो कितना आसान हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही है, उसे भी याद रखना है आपको। हम लोग इसका भी प्रयोग करेंगे प्रश्नों में, हम लोग इसका भी प्रयोग करते चलेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या होगी, तो संख्या का 40% क्या होगा। ये अगला क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। कितना इजी बात कर रहा है। 80 से 20% अधिक मतलब 80 का 120%। 80 का 120% करे वो कौन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ। एसएससी ने पूछा है, पुलिस ने पूछा है और ग्रुप डी ने पूछा है। कई बार ये प्रश्न आया है। छोटा तो दिखाई दे रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका मतलब यह है कि केवल 120% निकालने की बात कर रहा, तो जीरो काटिए, 12/96, 96। इतना छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेकिन इजी, इजी क्वेश्चन होते हुए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी कई परीक्षाओं में रिपीटेड, कई परीक्षाओं में रिपीटेड। क्योंकि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है तो उसके ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं टच करने का प्रयास करूंगा जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जा रहे हैं। तो आप देखते भी होंगे इधर जो कुछ परीक्षाएं हो रही हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। 320 के 10% में, 320 का 10% लेना है, 10%। इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह 230 के 30% के बराबर, 30% के बराबर। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही करना है। कह रहे हैं कि 320 के 10% में क्या जोड़ें कि वह 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो बस बात खत्म हो गई। जैसा उन्होंने कहा इसके 10% में x जोड़ दिया, इतना होना चाहिए। कैलकुलेशन करना है तो इसे मैं पहले खत्म कर लूं जितना हो सकता है। तो ये 32 हो गया प्लस x बराबर, ये भी 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, इसका गुणा में है तो ये 32 का गुणा नहीं होगा, 23 3 3 का 9, 3 दूना 6, 69। तो x को यहाँ छोड़िए और 69 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 7 और ये 3, 37 जोड़ देने पर वो 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझ समझ के अगर क्वेश्चन हल किया जाए तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है आपको, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहां लेकर आया हूं आपके बीच जो परीक्षाओं में रिपीटेड है, कई बार पूछे गए प्रश्न है। कम से कम 3 से 4 बार जो रिपीट क्वेश्चन है मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो इजी भी है क्योंकि सामान्य टाइप के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, कठिन क्वेश्चनों में हम लोग अभी नहीं हैं। तो जो टाइप टू टाइप हम लोग धीरे धीरे स्ट्रांग करते चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी से संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कह रहे हैं दो संख्याएं हैं,
ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कोई एक तीसरी संख्या है, कोई एक तीसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित की जा रही है। तीसरी संख्या के बारे में कुछ वैसी जानकारी नहीं दी है। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो तीसरी संख्या को 100 मान लो, और या तो हम लोग बहुत पहले से मानते चले हैं x। कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कैलकुलेशन का भी कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए हम लोग पुराने वाले जिस पर हम लोग ज्यादा अभ्यस्त हैं उसी से चले। अगर तीसरी संख्या x रही हो तो कह रहे हैं पहली वाली जो संख्या है वो 25% कम है और दूसरी वाली 20% कम है। तो 25% कम होने का मतलब 75/100 x रही होगी, और दूसरी जो है 20% कम है तो 80/100 x रही होगी। ये अगर 100 माने होते हम इसको, तो इसको 75 इसको 80 मान लेते, बात वही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि दूसरी से पहले का, यानी पहले का दूसरे से प्रतिशत मान क्या है, यानी दूसरे को का और से का मतलब हमने कंफर्म किया है। तो ये प्रश्न कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो का लगा है दूसरी के साथ, तो हम नीचे बटे में लिख लेंगे दूसरी संख्या यानी 80/100x, और ऊपर लिखेंगे पहली संख्या 75/100x। x से x कैंसिल, यहाँ गुणे 100 प्रतिशत के लिए ये 100 से 100 कैंसिल, पर एक जीरो यहाँ से काट लें, एक जीरो काट ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका ये 4 और ये 5, 4 5 हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है ये आपका 80, ठीक 100 से 100 कैंसिल हो गया, 80 एक जीरो कट गया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। हमें लगा कि कुछ प्रश्न गड़बड़ है, ठीक है। 75/100 हुआ और 80/100 हुआ, x कैंसिल, ये कट गया, 75/80 एक जीरो से एक जीरो काट लिया, ये 4 दूना 8 5 दूना 10 हो गया। तो अब ऊपर आ रहा है 5 5 25 और 5 7 35, 2 35 और 2 37/4, इसको काटा जाए तो 4 9 या 36, 2 बच गया, 2 यानी 25, 4 9 36 हो गया, एक बचा हुआ है, और ये 4 3 12, 3 बचा हुआ है, 0.75। तो 93.7% हो जाएगा। कैलकुलेशन सही है तो दिक्कत नहीं है, आसान सा। का प्रयोग यहां फिर से मिल गया, जबकि हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वाले जो पिछला क्लास था या पिछला टर्म जो था उसमें हम लोगों ने का और से के लिए और के द्वारा इन सब का अर्थ स्पष्ट किया हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन इसका और एक क्वेश्चन इसी टाइप का और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, ताकि बातें कंफर्म हो जाए, ताकि आपको चीजें कंफर्म हो। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। बात वही, दो संख्याएं तीसरी संख्या, एक पैटर्न, एक तरीका बनाने का प्रयास करते हैं। तो x तीसरी संख्या है, उसके लिए ही ये दोनों को निर्धारित किया गया कि वो कितना कम या ज्यादा। तो एक 35% ज्यादा है और एक 50% ज्यादा है। 35% ज्यादा मतलब 135%, और 50% का मतलब 150%। अब बात फिर से कह रहा है दूसरे का ही पहला कितना प्रतिशत है, तो बात तो वही आ रही है। दूसरे को लिखते हैं 150/100x, और ऊपर है, ऊपर कितना आया 135/100x गुणे 100। तो ये x से x कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और एक जीरो से यहाँ जीरो काट दें तो 2 से काट दें, 5 से काट दिया जाए तो 5 3 15 और 5 दूना
10 तो 100 ऊपर कितना हो जाएगा, 135 दुना 270, 270/3 काट दीजिए, 9 3 27 यानी 90%। 90% हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चनों को करना कठिन काम नहीं, बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, बड़े आसानी से किया जा सकता है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रतिशत का हर एक टाइप का क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है और परीक्षाओं में वो हमेशा आते रहते हैं। तो हमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगला जो टाइप है वो घोल पर आधारित क्वेश्चन है। घोल पर आधारित क्वेश्चन, घोल पर आधारित, घोल पर आधारित क्वेश्चन है। घोल पर आधारित या मिश्रण पर आधारित है। देखिए आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा घोल पर आधारित, वो सारा जो टाइप रहेगा वो प्रतिशत के बेसिस पर ही लगाएंगे। जब हम लोग यहां के बाद अगले चैप्टर में जब लाभ हानि पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लाभ हानि रहेगा, प्रतिशत के बाद लाभ हानि। लेकिन उसके बाद हम लोग प्रतिशत अनुपात समानुपात पढ़ेंगे और मिश्रण पढ़ेंगे। जब हम मिश्रण और अनुपात समानुपात पढ़ लेंगे तो मिश्रण में और अनुपात समानुपात में इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो हम लोग इन क्वेश्चनों को और सरल कर लेंगे और इजी हो जाएगा। लेकिन इस मेथड में भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी और इजी तो यहां भी होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट चूंकि प्रतिशत का कंफर्म करना ही है हमें, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक में बहुत शार्ट ट्रिक न यूज करके इस मेथड से ही जल्दी करने का प्रयास करेंगे, सरल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए घोल पर आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर अब घोल में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें जो दो पदार्थ दिए गए हैं उन पदार्थों को रखना है और कुल मात्रा, मेरा तरीका आप क्लियर करिएगा। तरीके को एक फ्रेम के रूप में समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गणित का जो मेथड है वो रीजनिंग जैसा नहीं है, किसी भी तरीके से आप नहीं लगा सकते। गणित कहता है कि मेरे मेथड से ही लगाओगे तभी मुझ तक पहुंच पाओगे। अब वो ट्रिक बनाना एक अलग बात है कि छोटी सी कोई बात है और पुछ पर जाकर कह दिया कि यदि ऐसा है तो यही होता है, तो वो तो याद करना पड़ता है। लेकिन काम वही है, वो बीच की कुछ बातों को आप जब नज़रअंदाज करके किसी इंपॉर्टेंट बात को याद कर लेते हैं तो उसी को ट्रिक कहा जाता है। लेकिन मेथड वो गड़बड़ नहीं हुआ है, इधर उधर नहीं हुआ, एक फ्रेम की जरूरत होती है। गणित को पढ़ने के लिए फ्रेम की जरूरत होती है, उसी फ्रेम की बात मैं कर रहा हूं। आइए घोल वाले क्वेश्चनों का जो फ्रेम है वो निर्धारित करिए, अपने दिमाग में रखिए, कभी प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा। घोल का जो फ्रेम होगा वो 3 पार्ट में, जैसे यहां पर इन्होंने कहा एल्कोहल, एल्कोहल और पानी, पानी और कुल, ये इसका फ्रेम है। जो पदार्थ है दोनों को लिखिए, कुल मात्रा भी लिखिए, क्योंकि ये भी साथ साथ चलेगा। तो कुल मात्रा सबसे पहले लिखेंगे। कुल मात्रा कितना है, 5 लीटर, 5 लीटर कुल मात्रा है। अब इसमें एल्कोहल कितना प्रतिशत है, एल्कोहल 40% है। अगर एल्कोहल 40% है, दो ही है, तो ये निश्चित रूप से 60% होगा। अब आ जाइए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसका प्रयोग कर रहे हैं। 40%, 40% का मतलब 100 में 40, तो 10 में कितना, 10 में 4, 10 में 4, तो 1 में कितना, 1 में कितना, 0.4,
1 में 10 मतलब 4। तो 40% निकालना है हमें, 40% का, तो 5 चौक 20, 2 लीटर ये हो जाएगा, 2 लीटर ये हो जाएगा, और 6 पंजे 30, 3 लीटर ये हो जाएगा, 3 लीटर पानी हो जाएगा। अब यहां देखना है कि ये कह रहे हैं कि पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर, 1 लीटर पानी मिलाएंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब 1 लीटर पानी मिलाएंगे, मिला क्या रहे हैं, पानी, लेकिन टोटल मात्रा में भी तो ये बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि पानी भर देंगे तो वो घोल में ही पानी डाला है आपने, तो टोटल मात्रा भी तो 5 लीटर से 6 लीटर हो जाएगी। इंडिविजुअल अलग से देखेंगे तो पानी की अलग से मात्रा बढ़ी है, लेकिन कुल मात्रा भी एक साथ 1 लीटर बढ़ी है। अलग से मात्रा एल्कोहल की नहीं बढ़ी है, लेकिन पूछा किसका है, पूछा है एल्कोहल का प्रतिशत। तो प्रतिशत जब भी पूछेगा तो एल्कोहल प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो एल्कोहल की मात्रा, इसकी मात्रा नहीं लेनी है क्योंकि पानी की मात्रा नहीं पूछा है, पानी का परसेंट नहीं पूछा है। जिसका परसेंट पूछेगा मात्रा उसी की लेनी है, वो चाहे बढ़ाया गया हो या घटाया गया हो या न बढ़ाया घटाया गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसका प्रतिशत कहेगा उसी की मात्रा लेनी है। तो हमें अब इस कंडीशन में आकर एल्कोहल की प्रतिशतता लेनी है। तो 2 लीटर एल्कोहल है, अब टोटल मात्रा, कुल मात्रा तो लेना पड़ेगा, पूर्णांक तो चाहिए ही चाहिए। ये 6 हो चुका है और गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत मिल जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। क्या बात मेरी कंफर्म हो रही है? निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या है, एक फ्रेम तैयार करेंगे, फ्रेम में क्या क्या होगा, जो दोनों चीजें दी गई हैं वो लिखेंगे, कुल मात्रा लिखेंगे, कुल जो मात्रा दी गई होगी उसको पहले लिखिए, फिर प्रतिशत के आधार पर दोनों को कन्फर्म करिए, दोनों की मात्रा लिखिए, परिवर्तन जिसमें कर रहा है उसमें परिवर्तन करिए। ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन अगर इंडिविजुअल किसी एक पदार्थ में हो रही है तो कुल में भी होगा। यहीं पर मिस हो जाता है बच्चों से, यहीं पर मिस हो जाता है, जिससे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी का घोल पर आधारित क्वेश्चन ही, अगला घोल पर आधारित क्वेश्चन है। करें कि दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी की प्रतिशतता को बढ़ाकर 20% करने के लिए कितना और पानी मिलाने की आवश्यकता है। मतलब ये कह रहा है कि दूध और पानी है जिसकी मात्रा 40 लीटर है, उसमें 10% पानी है, इस पानी को बढ़ाकर 20% करना है। तो जब पानी को बढ़ाकर 20% करना होगा तो पानी और डालना होगा, वो कितना पानी डालना होगा यही जानना चाहते हैं। तो हमें फ्रेम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले कुल, फिर दूध और पानी। कुल कितना है, कुल है 40 लीटर, कुल 40 लीटर है। अभी जो पानी है वो 10% है और दूध तब होगा 90%। इस पानी को 20% बढ़ाना है, 20% बनाना है। मतलब इस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है, 10% इसमें है तो 10% का मतलब 4 लीटर अभी पानी रहा होगा और 36 लीटर, 9 चौक 36 लीटर, आप निकाल लीजिएगा, 40 का 90%, 40 का 10%, आपको क्लियर होगा। 40 का 10% 4 आ जाएगा, 40 का 90% 36 लीटर आ जाएगा। तो 36 लीटर 4 लीटर अभी है, इस प्रतिशत को 20% में कन्वर्ट करना है। अब जरा देखिएगा, जल्दीबाजी गड़बड़ हो जाता है। हम लोग करते क्या है, कभी कभी ज्यादा स्पीड अगर हमारे पास है तो सोचते हैं कि अच्छा 10 के लिए 4 लीटर है तो 20 के लिए 8 लीटर होगा,
गलत हो गई कहानी, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, जल्दीबाजी मत करिए, या सिस्टमेटिक से निकाल कर देख लो, और या तो फिर अगर अच्छा आपके पास कुछ बातें क्लियर करने की हो, जैसे जैसे ये 80% बचेगा, अगर 20% इसको करना है, 20% इसको करना है, तो 80% ये होगा। 80% ये जो है इसका कई गुना है, इसका है 4 गुना, इसका 4 गुना है, ये 80%। ये 20% रहेगा तो ये 80% रहेगा। इस 20% का 80% 4 गुना है, तो इसका मतलब यहां जो भी मात्रा अब रहती, जो भी मात्रा रहती, उसका ये 4 गुना होना चाहिए था, 4 गुना होना चाहिए था। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे और कंफर्म होगा, ये तो मैं केवल आगे के कॉन्सेप्ट को यहां पर थोड़ा सा प्रयोग करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये 36 होना चाहिए, और 4 गुना होने पर 36 हो, तो वो मात्रा होनी चाहिए थी 9, 9 चौक 36, 20 चौक 80, तो 9 चौक 36। इसमें से 4 लीटर हमारे पास पहले से ही है, 9 में से 4 लीटर पहले से ही है, तो 5 लीटर की और आवश्यकता होगी। अगर हम अनुपात से निकालना चाहें, परसेंटेज के रेशियो से निकालना चाहें, तो ये मेथड है। लेकिन अभी हमें अपने ही मेथड से निकालना सीखना है, ताकि वो हमारा ब्रह्मास्त्र फेल नहीं होना चाहिए। ये छिटपुट नियम है, ये स्पीड बढ़ाने के लिए और अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानना ही होगा हमें। तो अगर हमें 20% इसको बनाना है अल्कोहल को, तो 20% बराबर लिखेंगे 20% दूध की मात्रा, सॉरी दूध की मात्रा जो भी है, पानी की मात्रा को 20% बनाना है, तो पानी की मात्रा में हम क्या किए होंगे, यक्स जोड़े होंगे, और यक्स जोड़े होंगे तो उसमें भी यक्स जुड़ेगा, क्योंकि कुल में तो जुड़ेगा ही, कुल में जुड़ेगा। ये बात अपने मन में रखिए, किसी भी इनमें से कुछ जोड़ेंगे तो कुल में जुटेगा, किसी में भी इनमें से कुछ घटाएंगे तो कुल में घटेगा, ये कंफर्म है। तो जो भी यहां परिवर्तन करेंगे उसमें भी परिवर्तन होना ही है। अब हमें पानी की वैल्यू लेनी है, पानी की वैल्यू लेनी है। जब पानी की वैल्यू लेनी है तो पानी की मात्रा लिखनी पड़ेगी। पानी की मात्रा है 4 प्लस यक्स, कुल मात्रा लिखनी पड़ेगी, वो है 40 प्लस यक्स, और गुणे 100 लिखना होगा। प्रतिशत वो पहले ही दे रखा था, तो 20 मैंने यहां लिख दिया। यहाँ अब काट दीजिए, 20 पंजे 100, ये इधर आ जाएगा 40 प्लस यक्स, 5 का उधर गुणा करेंगे, 5 चौक 20 प्लस 5 यक्स, यक्स को उधर ले जाइए तो 4 यक्स आएगा, और इधर 20 घटा दे तो 20, 4 पंजे 20, यानी यक्स बराबर 5, यक्स बराबर 5 आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने मूल मेथड को जानना जरूरी है। मूल मेथड आप कंटिन्यू रखे रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए इस पर, घोल पर आधारित एक क्वेश्चन और। घोल पर आधारित क्वेश्चन में क्या करना है, 3 बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात तो अपना एक फ्रेम निर्धारित करेंगे, फ्रेम में कुल लेंगे, दोनों जो मटेरियल है वो नाम लेंगे, कुल से निर्धारित करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है तो कुल में भी परिवर्तन होगा। मतलब अगर पहले में जुड़ा, किसी में भी जुड़ रहा है तो कुल में भी जुड़ेगा, किसी में घट रहा है तो कुल में घटेगा। फिर उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस किसी का भी प्रतिशत बात कह रहा है उसी की वैल्यू लेकर कुल के साथ काम करना है, चाहे उसमें परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ हो। 3 इंपॉर्टेंट बात, फिर से, एक फ्रेम निर्धारित करो। दूसरी बात, अगर दोनों पदार्थों में से किसी में भी परिवर्तन हुआ तो कुल में भी परिवर्तन होगा, जोड़ा होगा तो जुड़ेगा, घटेगा तो घटाएंगे। तीसरी बात, जिस भी वस्तु के प्रतिशत के लिए बात करेगा उसी की मात्रा लेनी है, चाहे उसमें परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ हो। ये घोल से संबंधित क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बात हो रही। तो अगला क्वेश्चन है
300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितना चीनी और मिलाया जाए कि चीनी 50% हो जाए। 300 ग्राम मतलब हम फ्रेम की तरफ चलते हैं, फ्रेम की तरफ चलते हैं। कुल 300 ग्राम है, कुल कितना है 300 ग्राम। क्या क्या है, चीनी है, चीनी है और पानी है, चीनी है और पानी है। इसमें कह रहा है चीनी का प्रतिशत जो है वो 40%। अगर 40% चीनी है तो 60% पानी होगा। अब 300 में 100 में 40 तो 300 में 4 3 12 120 ग्राम ये होगा और 6 3 18 180 ग्राम ये होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि कितना चीनी और मिला दिया जाए, चीनी और मिला दिया जाए कि ये प्रतिशत 50 हो जाए। वैसे 50% करना है तो क्या मिलाना है, चीनी मिलाना है। अगर चीनी मिलाएंगे तो कुल में भी मिलाएंगे, अगर चीनी मिलाएंगे तो कुल में भी। फ्रेम बनाया, अगर बढ़ाया, किसी एक में बढ़ाएंगे तो कुल में भी बढ़ेगा, वो बढ़ा दिया। अब इसी को 50% करने की बात कर रहे हैं, तो चीनी को 50% की बात कर रहा है तो चीनी वाला ही मात्रा कुल के साथ लेंगे। तो चीनी का 50% बराबर चीनी की मात्रा जो है 120 प्लस एक्स और बटे कुल मात्रा होगी 300 प्लस एक्स गुणे कर दिया 100। यहाँ प्रतिशत लिखने का ही कारण वहां 100 लिखा जाता है, तो अब जो यहाँ आंकिक वैल्यू दिया रहेगा वही लिख दीजिए। तो 50 इसको काट दें, 50 दूना 100। अब ये तिर्यक गुणा किया जाए तो 300 प्लस एक्स बराबर 12 दूना 24 240 प्लस 2x। एक्स को उधर ले जाए तो केवल एक्स बचा रहेगा, इधर 240 घटा दिया जाए तो 60 ग्राम। 60 ग्राम चीनी और मिलाना पड़ेगा, 60 ग्राम चीनी इसमें और मिलाना पड़ेगा। एक काम और सोच सकते हैं, अनुपात वाले में, अनुपात वाले से चलें तो जरा बताइएगा, अगर ये 50% करना है तो ये भी तो 50% होगा। हमारा जवाब आ चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा और इजी करना चाहते हैं, प्रतिशत से हटकर लगाना चाहते हैं। अगर 50% इसको करना होगा तो ये 50% रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और 50% का मतलब होता है आधा आधा आधा। अब ये कह रहा है इसमें जब कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है और ये 50% होगा तो 180 ग्राम ये है तो ये भी 180 ग्राम होना चाहिए। ये 180 ग्राम है, बचा हुआ 50%, तो ये भी तो 50% 180 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि 50% का मतलब आधा आधा है। तो अगर 50% का मतलब आधा आधा है तो यहाँ भी 180 ग्राम होना चाहिए था। हमारे पास पहले से कितना है 120 ग्राम, बाकी कितना चाहिए 60 ग्राम। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 60 ग्राम ही होगा, 60 ग्राम ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घोल से संबंधित प्रश्नों को कर सकते हैं। घोल से संबंधित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न, इन सब चीज़ों को आप इस पर आधारित क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। एक भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।